डोली को 4 लोग ले जाते, उनको कहार बोलते थे। अब कहार 4 डोली को ले जा रहे, राजा रघुगढ़ डोली में बैठे हुए। अब एक कहार बीमार हो गया तो बोले राजा, अरे ऐसा करो, सामने कोई दिख जाए उसी को पकड़ के लगा लेना डोली में, क्योंकि भैया राजा है ना। आज भरत जी सामने, जड़ भरत जी सामने दिखाई पड़ गए, और जब जड़ भरत जी सामने दिखाई पड़े तो बोले इधर आओ। आ गए, बोले डोली में लगो, कंधे पर डोली उठा ली, चल रहे धीरे धीरे। अब कहार धीरे चलते हैं, तेज चल रहे। अब कोई चीटा आ गया, चीटा आ जाए तो छलांग मारते, कूदते। अब मैयाओ 3 धीरे चले और एक छलांग मारे तो डोली तो डिगमगा जाएगी ना। तो राजा बोले ये कौन मूर्ख है, ये क्या कर रहा है, धीरे चलो, संभाल कर चलो। अब और घबराई कहार 3, अरे ये तो महामूर्ख है, सच में ही हमें और मरवा देगा। इसलिए बोले राजा हम तो ठीक हैं, लेकिन जो अभी नया नया लगाया है ना, ये गड़बड़ कर रहा है, ये कभी उछलता है कभी कूदता है। राजा रघुगढ़ ने देखा, राजा रघुगढ़ ने हंसी उड़ाने लगा, शरीर तो तेरा हट्टा कट्टा है, अरे ये दुबला पतला है, तंदुरुस्त है लेकिन मजाक उड़ा रहा है। अरे बेचारा दुबला पतला है, एक एक हड्डी दिख रही है, इसलिए ज़्यादा वजन है, सारा उसी के ऊपर आ गया, उससे इसलिए चल ही नहीं रहा, इसलिए वो ठुमक ठुमक के चल रहा है। इधर सामने फिर चींटी दिखाई दी, भरत जी ने फिर छलांग लगा दी। भरत जी मैयाओ छलांग मार रहे, चल रहे, देख कर कहीं चीटा ना मर जाए, कहीं चींटी ना मर जाए, अरे मेरे से कहीं बेफालतू में मतलब किसी जीव की हत्या ना हो जाए, मैं किसी का अधिकार छीन सकता हूँ क्या, उनका भी परिवार है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। और जब राजा चिल्लाया मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता, और जब राजा ने डोली से झांक कर देखा तो गले में जनेऊ देखा। जब गले में जनेऊ देखा तो कहने लगा महाराज आप कोई साधारण नहीं हो, आप बताइए आप कौन हो, क्या आप तो कोई ब्राह्मण घर के मालूम पड़ते हो, आपके गले में तो जनेऊ है। राजा भरत ने चुपचाप बड़ी सहनता से आवाज दिया कि ये शरीर ब्राह्मण घर का है और मैं ना, ये मेरा शरीर है ना मैं हूँ, बस आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो आज राजा रघुगढ़ को इतना सुंदर उपदेश दिया। आज राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो भरत जी जब बोले राजा आपने मुझे बिना देखे बोल दिया कि मैं दंड दूंगा, राजा ने तुम दंड किसे देने की बात कर रहे हो, मैं तो ना मोटा हूँ और ना पतला हूँ और ना पैदा हुआ ना मरता हूँ। आत्मा कभी पैदा होती है? नहीं होती। आत्मा कभी मरती है? नहीं मरती। ये तो सब शरीर के धर्म हैं, ये तो सब शरीर के खेल हैं, आत्मा के नहीं। और जब ऐसा जड़ भरत जी ने कहा तो आज राजा सोचने लगा कि देखने में तो महामूर्ख लगता था, बातें बड़ी बड़ी गंभीर है, मैं इतने सत्संग में कहा, सब जगह गया, लेकिन इतनी अच्छी बात इतने बड़े बड़े विद्वान देखे मुझे किसी ने नहीं बताई जितनी इन्होंने बताई है। कहने लगे अरे राम राम राम, ये तो परम ब्रह्म ज्ञानी है। ब्राह्मण देवता मालूम पड़ते तुरंत रथ से उतरा राजा और भरत जी को साष्टांग प्रणाम किया। आए, आप कौन हो महाराज, और आपका जनेऊ और आपकी भाषा बतला रही है, साफ साफ कह रही है कि आप कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, ब्राह्मण हैं। और प्रभु मैं ब्राह्मणों के सिवाय किसी से डरता भी नहीं हूँ, क्यों कि ब्राह्मणों का श्राप एक बार लग जाए तो वो पूरा हो जाता है। आज महाराज राजा भरत जी ने समझाया, इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, काल दंड हरे चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, बेप्रद्रोह पावक सोच रही। आज राजा कहता है महाराज कोई इंद्र के वंश से बच सकता है,
कोई काल के दंड से बच सकता है, शंकर जी के त्रिशूल से बच सकता है, और तो और विष्णु जी के चक्र से बच सकता है, लेकिन कोई ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकता। और महाराज डर गए, लेकिन जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजा घबराने की कोई बात नहीं है, आप निसंकोच प्रश्न कीजिए। आज प्रश्न करता है राजा कि यदि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता तो कष्ट होता किसको? हम जब कुछ काम होता है तो हम दुखी होते हैं, तो आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, फिर किसे होता है? तो आज समझा रहे भरत जी कि कष्ट ना शरीर को होता है ना आत्मा को होता है, कष्ट हमारे मन को होता है। जब हमारा मन दुखी होता है तभी तो हम परेशान होते हैं, और जब मन प्रसन्न होता है तो आत्मा शरीर सभी प्रसन्न होते हैं, और जब मन दुखी होता है तो आज सब दुखी होते हैं। जैसे भैया हो, आप बताओ, आप अगर कुछ चावल बना रही हो अपने घर पर, तो पहले आप क्या, आग किस में लगती है? पतीली की तली में लगती है ना। पहले चावल गर्म होता है या पानी? पहले पानी गर्म होता है, उसमें पड़े चावल, फिर उसके बाद धीरे धीरे चावल पक जाते हैं। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुलाहित अंग तूल न तहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। क्षण भर के सत्संग ने आज राजा का कल्याण किया, और प्रिय व्रत के अंतिम राजा बने हैं महाराज ब्रज।